नमस्कार। मैं डॉक्टर कपिल भार्गव आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सप्तमी कक्षा का तीसरा पाठ तृतीय पाठ स्वावलंबन लेकर। स्वावलंबन पाठ सप्तमी कक्षा का तीसरा पाठ है और इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे, उसके उद्देश्य समझेंगे और भाषात्मक तत्वों को भी जानेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। हम कैसे आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता हमें क्यों आवश्यक है, इन सारी तथ्यों को हम इस पाठ में जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस डॉक्टर कपिल भार्गव पथिक नाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो स्वावलंबन शब्द का अर्थ है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कथम भवति? आत्मनिर्भरता स्वस्य कार्यम स्वयं करणेन भवति। तो आत्मनिर्भरता कैसे होती है? आत्मनिर्भरता खुद का काम स्वयं से करने में होती है। हाँ, यथा विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धरति। जैसे आप विद्यालय आते हो और उस आने के समय में आप अपने स्वयं के वस्त्र स्वयं धारण करते हो, वह स्वावलंबन है। स्वयं का काम स्वयं से करते। स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति। जो आपका बैग होता है, उस बैग में स्यूत में आप पुस्तकों को स्वयं रखते हैं, वह भी स्वावलंबन है। स्वयं पादरक्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम् आगच्छति खलु। आप पादरक्षा मतलब अपने जो जूते हैं उनको स्वयं धारण करके खुद ही पहनकर आप आते हैं, तो वह भी एक स्वावलंबन का ही उदाहरण है। इत्युक्ते भगवान स्वकार्यम स्वयं करोति। इसका मतलब यह है कि आप अपना कार्य स्वयं ही करते हैं। जितने भी आप काम करते हो वो खुद से करते हैं। स्वस्य कार्यम स्वयं करणम स्वावलंबनम इति कथ्यते। जब हम अपना काम स्वयं करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम स्वावलंबन कहते हैं, जो कि हम सभी अपने जीवन में अपनाते हैं। तृतीया पाठ स्वावलंबनम। इसमें हम पढ़ेंगे संख्यावाची शब्दाः तत् एतत् शब्दों च। एक तो हम संख्यावाची शब्दों का परिचय इसमें पढ़ेंगे, साथ ही साथ तत्शब्द और एतत् शब्दों को भी जानेंगे। स्वावलंबनम में जो हम तत् एतत् शब्दों को जानेंगे, तत् दूरवाचक अव्यय होता है, दूर की चीज को दर्शाता है। हाँ, और एतत् समीपस्थ वस्तु का संसूचक होता है या बताने वाला होता है। आप पाठ को पढ़ते हैं, एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आप भी इसको पढ़ें, घर पर भी अभ्यास करें, पढ़ें। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ता। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 15 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 37 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतद् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तद्गृहे एकोऽपि वृत्तः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोते इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः
यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि। एतस्य अनन्तरं पाठस्य सविवरणं विवरणं कुर्मः। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठः कण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। मित्रे स्नेहितौ सखायौ, टू फ्रेंड्स। मित्र शब्दः एतस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं मित्रं, द्विवचनं मित्रे, अत्र बहुवचनं मित्राणि रूपं भवति। असधातु लङ् लकारे प्रथमपुरुषः एकवचनं भवति आसीत्, द्विवचनम् आस्ताम्, बहुवचनम् आसन्। कौ मित्रे आस्ताम्। आस्ताम् इत्युक्ते थे व। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। एतत् अग्रे चलामः। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकण्ठश्च, कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च, श्रीकण्ठः च। च इत्युक्ते और एंड। संस्कृतभाषायां च इति योजकशब्दः अन्ते भवति। एषा संस्कृतभाषायाः शैली अस्ति, परन्तु अन्यासु भाषासु संयोजकः शब्दः मध्ये भवति। इसका अर्थ यह है कि संस्कृत भाषा में चा जो योजक शब्द होता है, जिसको हम कंजक्शन कहते हैं, योजक शब्द, वह अंत में होता है। जैसे हिंदी में हम देखते हैं राम और कृष्ण, राम और कृष्ण बाजार जा रहे थे, तो और शब्द राम और कृष्ण शब्द के बीच में आया। परंतु संस्कृत में अगर हम बोलेंगे राम और कृष्ण तो कहेंगे राम कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च, अथवा राम कृष्णौ च आपणं गच्छतः, ऐसे प्रयोग हुआ। ऐसा संस्कृत भाषायाः शैली अस्ति। ये संस्कृत भाषा की शैली है, परंतु अन्यासु भाषासु संयोजक शब्दः मध्ये होता है। अन्य भाषाओं में जो संयोजक शब्द होता है वह मध्य में होता है, बीच में होता है। हिंदी भाषायां कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। आंग्ल भाषा अंग्रेजी में कृष्णमूर्ति एंड श्रीकंठ। संस्कृते कृष्णमूर्ति श्रीकंठः च, ये तीनों का भेद है। पश्यन्तु अत्र च अन्ते अस्ति, च इति अन्ते अस्ति अव्यय है च, जिसका कोई अर्थ नहीं बदलता, च और जोड़ने वाला अव्यय। ठीक है। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। समृद्धः धनिकः, जैसे पाठ से धन भवति, जिसके पास धन होता है, ऐसे थे श्रीकंठ के पिता। कः समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में 40 अर्थात 40 स्तंभाः आसन्। स्तंभ मतलब पिलर, खंबे होते हैं, 40 थे। उनका इतना बड़ा विशाल भवन था। विशाले विशेषणम, भवने विशेष्यम। तस्मिन्, उसमें। तस्मिन् कहाँ बनता है, तो सप्तमी विभक्ति के तद सर्वनाम शब्द है। तद मतलब सर्वनाम शब्द है। तद उनके, सप्तमी विभक्ति के एक वचन बनता है तस्मिन्, उनके। तयोः द्विवचन बनता है और तेषु बहुवचन बनता है। तस्मिन् मतलब उसमें, ये उनके, गलत बोला था। तस्मिन् उनके, उसमें मतलब अर्थात उस घर में, अधिकरण होता है यहाँ सप्तमी विभक्ति। विशाले विस्तृते ह्यूज 40 संख्याकाः 40 अर्थात 40 स्तंभाः खंबे, पिलर्स। जैसे आपको ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे, एक भवन है, उसमें खंबे दिखाई दे रहे हैं लगा। तस्मिन् विशाले भवने के आसन्। तस्मिन् विशाले भवने स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले भवने कति स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में कितने स्तंभ थे।
तो आगे देखिए, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 40 द्वाराणि 37। इससे पहले कहा कति स्तंभ आसन अर्थात 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु उनके 18 प्रकोष्ठों में 50 गवाक्षाः 50 गवाक्ष, गवाक्ष अर्थात वातायन खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, हाँ 44 अर्थात 44 द्वार, 37 विद्युत व्यजनानि, 37 हाँ 36 विद्युत व्यजन मतलब पंखे लगे हुए थे। तत्र श्रीकंठस्य भवने, तत्र मतलब वहाँ, कहाँ, श्रीकंठ के भवन में। अष्टादश अर्थात 18 प्रकोष्ठाः आसन, प्रकोष्ठ थे, कमरे थे। 50 गवाक्षाः आसन, 50 अर्थात 50 गवाक्ष अर्थात खिड़कियाँ थी। 44 द्वाराणि आसन, 44 अर्थात 44 द्वार थे उसमें। 37 विद्युत व्यजनानि आसन, 37 अर्थात 36 विद्युत व्यजन, उसमें पंखे लगे हुए थे, हर कमरे में 2 मान लो तो 36। तस्य भवनस्य, उसके भवन में। अष्टादश, अष्ट एवं 10, हाँ 18 अर्थात 18। श्रीकंठस्य गृहे अष्टादश प्रकोष्ठाः आसन्। क्लियर है, श्रीकंठ के घर में 18 प्रकोष्ठ थे। प्रकोष्ठाः, प्रकोष्ठ शब्दः, प्रकोष्ठाः शब्दः, हाँ कैसे चलते हैं इसके सप्तमी विभक्ति में? प्रकोष्ठे एकवचनम, प्रकोष्ठयोः द्विवचनम, प्रकोष्ठेषु बहुवचनम। प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, इन रूम्स। उसके बाद देखिए, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। 50 संख्यकाः 50 गवाक्षाः वातायनानि 44 4 + 40 44 44 विद्युत व्यजनम, विद्युत चालितम व्यजनम पंखे, विद्युत व्यजनम। द्वार शब्द की आप व्युत्पत्ति देखें, प्रथमा विभक्ति में द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। द्वारम एकवचन, द्वारे द्विवचनम और द्वाराणि बहुवचनम, इस प्रकार से चल रहे हैं। प्रथमा विभक्ति विद्युत शब्द का देखें, प्रथमा विभक्ति में विद्युत व्यजनम एकवचनम, विद्युत व्यजने द्विवचनम, विद्युत व्यजनानि बहुवचनम, ऐसे रूप चलते। तस्य, फिर से अब इसका विस्तार देखिए, भावार्थ समझिए आप। तस्मिन् विशाले भवने कति प्रकोष्ठाः आसन्? 18 प्रकोष्ठाः आसन्। 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठ थे। कति गवाक्षाः आसन्? 50 गवाक्षाः आसन्। 50 गवाक्ष थे अर्थात खिड़कियाँ थी। कति द्वाराणि आसन्? कितने द्वार थे? 44 द्वाराणि आसन्। 44 द्वार थे। कति व्यजनानि आसन्? 37 व्यजनानि आसन्। 36 व्यजन थे उसमें पंखे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे।